सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, हथेलियों को रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर स्थापित करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर। आज का हमारा विषय है निमोनिया। जी हाँ, निमोनिया जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती हैं या फिर मौसम परिवर्तन होता है, इसकी समस्या होने लगती है। निमोनिया एक श्वसन तंत्र का रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है। यह बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में संक्रमण फैलाता है तो वहाँ फफूंद या फिर कफ, पस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे फेफड़े बहुत सारी लोचदार वायु थैलियों से बने हैं जिन्हें हम अवेली बोलते हैं। जब उन वायु थैलियों में सूजन आ जाती है या फिर पस भर जाती है तब हमें यह समस्या होती है। तो निमोनिया का उपचार योग द्वारा बिल्कुल संभव है, क्योंकि निमोनिया एक रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने का परिणाम है। जब आप प्रत्येक दिन योग अभ्यास करेंगे तो आपको यह समस्या जीवन में नहीं होगी। तो चलते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों की ओर, क्योंकि निमोनिया का व्यक्ति बहुत ही कम शारीरिक क्रियाएं कर पाता है। तो उसमें सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास है। जब आप थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे इस बीमारी में, तब आप सूक्ष्म क्रियाओं से अपने योग को प्रारंभ करें। तो दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं। इस प्रकार बहुत ही सरल क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ अपनी कमर के साथ रखिए और अपने पैरों की उंगलियों को चलाइए। अगर आपसे बिना सहारे के नहीं बैठा जाता, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है, तो आप दीवार के सहारे बैठकर तब अपने पैर की पंजों की उंगलियों को चलाइए। पंजों को चलाइए आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पंजों को बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर। 1 अंदर, 2 अंदर, 3 अंदर, 4 अंदर, 5। अब बाहर की तरफ पंजे करके रुक जाए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब सांस भरते हुए अंदर। 1 2 3 4 5। अब ढीला छोड़े दोनों पंजों को, रिलैक्स एकदम। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लें। इस तरह से थोड़ी सी दूरी बनाएं। दोनों पंजों को अंदर की तरफ लाएं। अब बाहर की तरफ लेके जाएं और इस तरह से गोल आकृति बनाएं अपने पंजों से। अंदर आते हुए आपके अंगूठे मिले। 1 2 3 4 5 6
6, देखिए पूरी टांग आपकी प्रभावित हो रही है इससे, 7, 8, 9 और अंतिम आवृत्ति 10। अब विपरीत दिशा से घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अंतिम 10। अब दोनों पैरों को ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी दाई टांग को घुटने से मोड़ें और अपने दोनों हाथ इसके नीचे से निकाल लें, इस तरह से कोहनियों को पकड़ लें और अपनी दाई टांग को ऊपर उठाएं और फिर से पैर को गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरी टांग से दाई को सीधा कर दें, बाई को मोड़ लें, पकड़ें, दोनों हाथ नीचे से निकालें और टांग को करें इस तरह से। अब गोल घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएं, 1, 2, 3, 4, 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें, फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों टांगों को एक साथ मिलाएं और दोनों पंजों को लेके जाएं एक साथ दाईं ओर फिर बाईं ओर। तेजी से करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आएंगे वापस, ढीला छोड़ें दोनों टांगों को, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब लेंगे हाथों के कुछ सूक्ष्म अभ्यास। हाथों के सूक्ष्म अभ्यास के लिए आसन का चयन कीजिए। किसी भी आसन में बैठे टांगों को मोड़ लें। अब दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। अब दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, हथेलियों को एक दूसरे के सामने करें और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, गर्दन ऊपर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को लाएं आमने सामने, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएं पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे, फिर से श्वास भरते हुए पीछे, आएंगे वापस, दोनों हाथों को नीचे लाएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें, फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं निमोनिया के लक्षण के बारे में। जब आपको निमोनिया नामक रोग होता है तो आपको तेज बुखार होता है, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, हर समय शरीर के अंदर थकावट लगती है। इसके साथ आपकी श्वास तेज गति से चलने लगती है या फिर कभी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। इसके अलावा आपको कई बार बहुत गर्मी लगती है और कई बार बहुत सर्दी लगने लगती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं निमोनिया के। निमोनिया में कौन से आसन आपको कारगर साबित होंगे, तो चलिए करते हैं कुछ खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास जो कि आपको इस रोग से राहत दिलाएंगे। खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले करते हैं ताड़ासन का अभ्यास।
ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए दाएं बाएं से ऊपर। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर दें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ दीजिए खिंचाव। खींचिए अपने शरीर को पूरा अच्छे से और अपनी एड़ियों का स्पर्श हटा दें। आ जाएं पंजों पर और सामने अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर जमा लें। अब यहाँ पर रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे करिए, दोनों हाथ पलटकर सर पर रखिए। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और करेंगे इसी का अभ्यास। श्वास भरते हुए फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, शरीर को खींचें ऊपर की तरफ और धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श हटाएं। आ जाए पंजों के बल। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएं वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोणासन के लिए अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट तक की दूरी बना लीजिए इस प्रकार। अब दोनों हाथों को कंधे के समान ऊंचाई पर उठाइए, हथेलियों को रुख नीचे की ओर। दोनों हाथों को खींचिए, दाएं हाथ को दाईं तरफ, बाएं हाथ को बाईं तरफ। अब दाईं टांग के पंजे को बाहर की तरफ निकालिए इस प्रकार। श्वास भरिए और कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुकिए, जाइए दाईं तरफ नीचे। अब अपने दाएं हाथ को दाएं पंजे के आगे अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं और गर्दन को मोड़ लें बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ की बड़ी उंगली को अर्थात मध्यमा को देखने का प्रयास करें। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दाई टांग के पंजे को अंदर करें और अब की बार बाई टांग के पंजे को ले जाएं बाहर। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर जाएं, बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। हाथ को ले जाएं नीचे। अब गर्दन को घुमाएं ऊपर की तरफ, मध्यमा उंगली को देखें। अब रुके यहाँ पर। दोनों टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी, घुटनों से नहीं मुड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते आएंगे वापस। अब अपनी बाई टांग के पंजे को सीधा करें आगे की तरफ। दोनों हाथों में दे खिंचाव और धीरे धीरे लाएं दोनों हाथ नीचे। दोनों पैरों की दूरी कम करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगला अभ्यास है हमारा हस्तोत्तानासन का अभ्यास। ये सारे अभ्यास आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब आप
निमोनिया से थोड़ी राहत पा लें, तब इन आसनों का अभ्यास अवश्य करें। तो हस्तोत्तान आसन के लिए क्या करना है, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर, इनर आर्म्स को अपनी ईयर से टच करें और गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ प्रभावित करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, इसी क्रिया को फिर से दोहराएंगे और रुकेंगे 10 सेकेंड। श्वास भरते हुए जाएंगे ऊपर, रुके यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस, शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को खोल लीजिए अच्छे से, इस तरह से दोनों टांगों को खोल लिया। अब दायां हाथ श्वास भरते हुए ले जाए ऊपर की तरफ, शरीर को बाईं तरफ मोड़े और बाएं पंजे पर लगाएं अपने दाएं हाथ को और माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर। अब दाएं हाथ को ले जाए कमर के पीछे और बाएं हाथ को ले जाए ऊपर। अब बाएं हाथ को दाएं पंजे पर लगाएं, इस तरह से आएंगे वापस। इसी तरह की आवृत्ति को बार बार दोहराएंगे। 1 2 3 4, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपको क्या करना है, दाई टांग को मोड़कर बाईं जंघा में लगाना है इस प्रकार, और दोनों हाथ दाएं बाएं से ले जाएं ऊपर। अब रुके यहाँ पर 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ लाएं नीचे, दाई टांग को नीचे लाएं। अब बाई टांग को मोड़ें, बाई टांग को लगाएं दाई जंघा में और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर। अब रुके, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाएं, टांग को लाएं नीचे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। बात करते हैं निमोनिया के कारण के बारे में। निमोनिया क्यों होता है? निमोनिया एक बैक्टीरिया का संक्रमण है और उस बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने के कारण ही यह रोग आपके शरीर में होता है। आयु जब आपकी अधिक हो जाती है, उम्र का बढ़ना भी निमोनिया रोग को बढ़ावा देता है। कुपोषण, यदि आप सही तरीके से भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, पौष्टिक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, तो भी आपको यह रोग सता सकता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना
निमोनिया बीमारी को दावत देता है, क्योंकि जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो बैक्टीरिया का जो संक्रमण होता है वह हमारा शरीर नहीं संभाल पाता है। यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही होगी, उचित होगी, तो वह बैक्टीरिया अपने आप ही बाहर चला जाएगा और हमारे शरीर को संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो चलिए चलते हैं आसनों के अभ्यास पर। कुछ योगाभ्यास के आसन जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और आपको इस बीमारी से निजात दिलाएंगे। किंतु इन आसनों का अभ्यास आपको तब करना है जब आप इस निमोनिया बीमारी से बाहर आ जाएं। जब आप बीमार हैं, आपको बुखार है या कमज़ोरी है, थकावट है, तब आप केवल सूक्ष्म अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन के लिए आप आसन पर लेट जाएं। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं सर से पीछे, पंजों को नीचे की तरफ खींच दें, आसन पर रख दें अपने दोनों हाथ। अब आपका श्वास पहले से ही भरा है तो टांगों को नीचे की तरफ खींचे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। यदि श्वास खाली हो गया है तो कोई बात नहीं, दोबारा से श्वास भर लीजिए और अपने शरीर को दो विपरीत दिशाओं में आपको खींचना है। नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की तरफ खींचिए और नीचे का भाग नीचे की तरफ। यहाँ पर रुकेंगे 10 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ढीला छोड़ दे शरीर को, श्वास को बाहर कर दे। गहरा श्वास भरे और छोड़े। फिर से गहरा सांस भरे और छोड़े। सुप्त ताड़ासन में आपकी समस्त हड्डियां और नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं। रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है। तो अगला अभ्यास हम कर रहे हैं गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएं अपने सर से पीछे की ओर। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को उठाएं ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर। अब दोनों टांगों को ले जाएं सर के पीछे और अपने धड़ को आगे की तरफ लाते हुए रीढ़ के बल दोलन करें। देखिए किस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए आगे आए और श्वास भरते हुए जाएं पीछे। दोहराएं। बाजू कान से सटी रहें, हाथ पंजों से आगे निकले। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दंडासन में लें विश्राम। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास हम लेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दाई टांग को घुटने से मोड़ें इस प्रकार। दोनों हाथ रखें बाएं घुटने पर। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, पंजे को बाहर की तरफ खींच दें। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आएं आगे की ओर। अपने दोनों हाथ अपने पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें और पंजे को अंदर की तरफ खींचें। कोहनी को ढीला करें, आसन पर लगाएं और अपना नाक, माथा, ठोड़ी जो लग जाए घुटने से स्पर्श कराएं। अब यहाँ पर रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। पंजे को छोड़े, बाजू को कान से सटाएं, श्वास भरते हुए आए ऊपर। दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएं नीचे। दाई टांग को सीधा कर दे और बाई टांग को मोड़ लें। बाई टांग को लगाएं अपनी एड़ी को बाई जंघा में। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को खींचे ऊपर की तरफ, दाई टांग के पंजे को बाहर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी निचली कमर से आगे की ओर आए। हाथ पंजे से आगे निकालने का प्रयास। पैर के अंगूठे को पकड़े, अपनी तरफ खींचे और कोहनियों को आसन पर लगा दें। ध्यान रहे कि आपका घुटना ऊपर की तरफ ना उठे। अब नाक, माथा, ठोड़ी घुटने से स्पर्श कराएं। एड़ी का दबाव बनाए रखें अपनी बाई एड़ी का दाई जंघा पर। अब यहाँ पर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पंजे को बाहर की ओर, श्वास भरते हुए धड़ को सीधा करें। दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएं नीचे। बाई टांग को सीधा करें, दोनों हाथ दाईं ओर जमाकर वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। वज्रासन में आ जाएं इस प्रकार। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। प्रत्येक दिन वज्रासन का अभ्यास अवश्य करें। वज्रासन सबसे सरल आसन है। भोजन करने के पश्चात या भोजन करने से पहले कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला आसन हम लेंगे सावित्री आसन। सावित्री आसन के लिए आपको क्या करना है? घुटनों के बल खड़ा होना है इस प्रकार। दोनों पैरों में भी पीछे से दूरी बनानी है। अब दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर इस प्रकार, और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथ, गर्दन। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आए वापस। वज्रासन में बैठकर विश्राम करेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। प्रारंभिक अवस्था में जब आप सावित्री आसन का अभ्यास कर लें, उसके बाद उष्ट्रासन की ओर चलें। उष्ट्रासन के लिए फिर से घुटनों के बल खड़े हों। दोनों हाथ कमर पर रखें। दोनों घुटनों में थोड़ा फासला, दोनों पैरों में भी थोड़ा फासला। अंगूठा रीढ़ की निचली गोटी पर, उंगलियां आगे की ओर। उष्ट्रासन के अंदर हमारे फेफड़े प्रसारित होते हैं और उनमें श्वास भरने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए जो लोग प्रत्येक दिन उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं उन्हें निमोनिया जैसी बीमारी नहीं हो सकती। श्वास भरें और धीरे धीरे जाएं गर्दन कमर कंधे से पीछे की ओर। अब अपने दोनों हाथ अपने कमर से हटाकर अपने तलों पर ले जाएं। अब रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। आएंगे धीरे धीरे वापस। वज्रासन में बैठकर विश्राम। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे पेट के बल। पेट के बल अब करेंगे हम भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने धड़ वाले भाग से ऊपर की तरफ उठे। कोहनी आसन पर, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। अब यहाँ पर रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। करवट लेकर आ जाएंगे पीठ के बल। लेंगे संपूर्ण शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारना प्रारंभ करें। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक अपने शरीर को निहारें। जिस अंग को निहारें उसे ढीला छोड़ते जाएं। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को धन्यवाद दें। आभार व्यक्त करें अपने शरीर के हर हिस्से को। अब धीरे धीरे हाथ पैरों में चेतना लाएं। दोनों पैर मिलाएं। करवट लेकर आसन पर उठकर बैठ जाएं।